आपने देखा होगा अपने घर परिवार में बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उनको क्या फायदा होता है? अगर कोई रोग परेशान कर रहा है तो क्या प्रदोष व्रत रख सकते हैं? जिन लोगों के पास संतान नहीं है क्या संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत रख सकते हैं? क्या प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? क्या प्रदोष का व्रत करने से शत्रु शांत होते हैं? ऐसे बहुत सारे विचार लोगों के मन में हैं प्रदोष व्रत को लेकर के। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत का क्या है विशेष महत्व, और अगर प्रदोष व्रत रविवार को आए तो क्या लाभ होगा, प्रदोष व्रत सोमवार को आए तो क्या लाभ होगा। सातों दिन अलग अलग तिथियों पर जब प्रदोष पड़ता है तो उसके क्या विशेष फायदे हैं ये भी जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपने देखा होगा अपने घर परिवार में बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। कई बार घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो प्रदोष का व्रत करने की सलाह भी देते हैं हमारी युवा पीढ़ी को कि आप प्रदोष का व्रत रखिए। कई बार पंडित जी सलाह देते हैं, जहाँ जो पंडित जी हमारे घर पूजा करने आते हैं या हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, तो पंडित जी सलाह देते हैं कि प्रदोष का व्रत करिए। कई बार जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं तो हमारे गुरु जो हमें सलाह देते हैं कि प्रदोष का व्रत करें। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि प्रदोष का व्रत करते हैं। तो आखिर ये प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है? देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव से कनेक्टेड है। प्रदोष व्रत जिस दिन रखा जाता है उस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और इस कलयुग में ये प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी माना जाता है, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बढ़ती चली जाती है। भगवान शिव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत कहाँ से शुरू हुआ, इसके पीछे कई कथाएं हैं। एक कथा है जो ज़्यादा प्रचलित है, हम आपको बताते हैं संक्षेप में। चंद्रमा जी को क्षय रोग हो गया और उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। ऐसे में भगवान शिव ने उनके दोष का निवारण त्रयोदशी के दिन किया। त्रयोदशी के दिन उन्हें जीवन प्रदान किया। इसीलिए त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाने लगा। त्रयोदशी का दिन भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। त्रयोदशी के दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखने का विधान शुरू हो गया। ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कई ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि प्रदोष व्रत करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा, प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा जिस पर प्रसन्न हो गए, महादेव जिस पर प्रसन्न हो गए, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो आप मन में इच्छा रख करके प्रदोष व्रत करेंगे वो इच्छा आपकी पूर्ण करते हैं। तो घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, खुशहाली प्रदान करते हैं। जिन लोगों को कोई कष्ट हो, कोई रोग हो, तो उन कष्टों को दूर करने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए भी आप भगवान शिव का
पूजन कर सकते हैं प्रदोष के दिन। और अगर स्वास्थ्य अलाउ करता है, आपका शरीर अलाउ करता है, तो उस दिन व्रत भी रख सकते हैं। तो रोग से मुक्ति होती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है प्रदोष के दिन व्रत रखने से, त्रयोदशी के दिन व्रत रखने से। जिनके पास संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन व्रत भी रखना है और आपको पूजन भी करना है महादेव का रुद्राभिषेक करना है। कैसे रुद्राभिषेक करना है वो हम आपको अभी इसी जो है प्रोग्राम में आगे बताएंगे। और क्या लाभ होता है, शत्रु अगर बहुत परेशान कर रहे हों तो प्रदोष का व्रत करने से शत्रु नष्ट होते हैं। तो आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि प्रदोष व्रत का लाभ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है, त्रयोदशी तिथि आ रही है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं अगर आपने उस दिन व्रत रखा। मान लीजिए त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन आती है तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि अगर रविवार को आई तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत उस दिन माना जाता है। तो जो लोग रवि प्रदोष व्रत करते हैं, यानी रविवार के दिन जब प्रदोष पड़े उस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें क्या फ़ायदा होता है। ऐसा माना जाता है उस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो सूर्य से शुभ फल मिलने लगता है। सूर्य से संबंधित अगर कोई परेशानी है, अगर किसी को नेत्र रोग है या इस तरह की परेशानी है, तो वो परेशानी भी दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो परेशानी भी दूर होती है। अगर मान लीजिए कि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कि आज सोम प्रदोष है, कल सोम प्रदोष है, तो और उस दिन बहुत भीड़ लगती मंदिरों में भगवान शिव का पूजन करने के लिए। तो सोम प्रदोष का व्रत रखने से ऐसा माना जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को पहले से ही समर्पित है और उस दिन त्रयोदशी तिथि भी आ गई, सोम प्रदोष का महासंयोग बन गया, तो भगवान भोलेनाथ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, सोम प्रदोष के दिन व्रत रख करके भगवान शिव का पूजन करके आप अपनी मनोकामना का निवेदन करिए, भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और जिन लोगों की संतान नहीं है वो लोग संतान प्राप्ति के लिए भी सोम प्रदोष के दिन विशेष व्रत कर सकते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। अगर त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन पड़े तो उसे भोम प्रदोष कहा जाता है। भोम प्रदोष, तो उस दिन भोम प्रदोष का व्रत होता है जब मंगलवार के दिन प्रदोष या त्रयोदशी तिथि आती है। ऐसा माना जाता है कि भोम प्रदोष के दिन व्रत रखने से अगर कोई कर्ज है आपके ऊपर, कर्ज से की वजह से आप परेशान थे, तो कर्ज से छुटकारा मिलता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। इसलिए भोम प्रदोष के दिन आप व्रत रखें, कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। जिनको हेल्थ से संबंधित परेशानी है उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना भगवान शिव से करें। अगर प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो ये जो बुधवार का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे इस जो बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ता है तो भौम प्रदोष, और बुधवार के दिन पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं, बुधवार के दिन जो लोग व्रत करते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी एनालिटिकल क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ज्ञान शिक्षा की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग जब बुधवार को प्रदोष पड़े तो अवश्य व्रत करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
अगर गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। अगर प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़े, त्रयोदशी तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़े तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। शुक्रवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन व्रत रख करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अगर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़े तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन आप भगवान शिव का पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे तो नौकरी में उन्नति होती है। नौकरी में अगर कोई परेशानी चल रही हो वो दूर होती है और आपके नौकरी के क्षेत्र में आपकी पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, तरक्की मिलती है। तो इस तरीके से हमने रविवार से लेकर शनिवार तक अगर किसी भी दिन अगर त्रयोदशी तिथि आती है और उस दिन अगर आप व्रत रखकर पूजन करते हैं तो क्या फल मिलता है भगवान शिव की कृपा से वो आपको बताया। कुछ लोग तो कोई भी प्रदोष व्रत छोड़ते ही नहीं है, चाहे किसी दिन आए, रविवार को आए, सोमवार को आए, मंगलवार को आए, कभी भी आए, छोड़ते नहीं है, हर प्रदोष का व्रत करते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है। प्रदोष व्रत आप करना शुरू करिए, आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपकी स्थिति बदल जाएगी। बहुत सारे लोग 11 प्रदोष व्रत करते हैं, तो जितना आपसे संभव हो उतना आप प्रदोष व्रत करिए। या कुछ लोग 26 प्रदोष व्रत करते हैं, तो उतना जितना संभव हो, जितना स्वास्थ्य लागू करे उस हिसाब से आप प्रदोष का व्रत करिए। फिर इसके बाद इसका उद्यापन करिए। उद्यापन का तरीका का मतलब ये है कि आप जो है इसके बाद अब आगे व्रत नहीं रखेंगे। उसमें क्या होता है, जब आप उद्यापन करते हैं, व्रत को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलाइए जो कर्मकांड के विशेषज्ञ हों और उनकी सलाह से, उनके मार्गदर्शन से पूजा की सामग्री एकत्र करके व्रत का, प्रदोष व्रत का उद्यापन करें। आप भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। अब मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि प्रदोष व्रत कौन रख सकता है। देखिए, प्रदोष व्रत कोई भी रख सकता है। कुछ लोगों को लगता होगा नहीं सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर परिवार में ज़्यादातर जितने व्रत हैं ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, पुरुष लोग कम व्रत करते हैं, ऐसा चलन में है, देखने में। लेकिन प्रदोष व्रत ऐसा है जिसको कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत कोई भी कर सकता है। और कब शुरू करना चाहिए? अगर आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि हो उस दिन से आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आप कैलेंडर में देख लीजिएगा, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जब आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर लीजिएगा। और जो भी आपकी मनोकामना हो भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करिएगा, भगवान शिव अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो शास्त्रों के मुताबिक ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रदोष व्रत की शुरुआत जो है अगर आप सावन के महीने में करते हैं, क्योंकि श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। आप सब जानते हैं सावन के महीने में हम भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो अगर आप श्रावण में शुरू कर सकें तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर मान लीजिए श्रावण में संभव नहीं हो पाया तो कार्तिक के महीने की त्रयोदशी तिथि से भी आप शुरू करेंगे तो बहुत लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब आपको सरल पूजा विधि बताते हैं। हमने कहा था आपको पूजा विधि भी बताएंगे कि मान लीजिए आपने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया तो कैसे आप स्वयं पूजा कर लें बिना पंडित जी की मदद के, क्योंकि हर बार पंडित जी को बुलाना संभव नहीं है
और आप भी अपने दैनिक कार्यों में बहुत व्यस्त हैं। तो सरल पूजा विधि बताते हैं जो हर कोई कर सकता है, अपने घर में कर सकता है। तो आप नोट कर लीजिए ये पूजा विधि। क्या करना है आपको, जब भी प्रदोष व्रत हो उस दिन पहले कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि जैसे ये मई का महीना चल रहा है तो कब आएगा, जून का महीना चल रहा है तो कब आएगा, जुलाई, कोई भी महीना जो चल रहा है तो कब प्रदोष व्रत आएगा आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। और आपको पहले से ही पता लग जाए कि कल प्रदोष व्रत है तो मन ही मन उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें। घर में अगर आपने भगवान शिव का छोटा सा स्वरूप शिवलिंग रखा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर आपने शिव जी की तस्वीर रखी हुई है तो अच्छी बात है। कोई भी जो संभव हो कोशिश करें कि घर में छोटे से शिवलिंग रख लें। आप स्फटिक के शिवलिंग रख सकते हैं और नर्वदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। अति उत्तम होता है नर्वदेश्वर शिवलिंग को रखना। आप अपने घर में नर्वदेश्वर शिवलिंग रख करके उनका पूजन कर सकते हैं। और नर्वदेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से वही पुण्य मिलता है जो मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, ऐसा कई ग्रंथों में लिखा है। नर्वदेश्वर शिवलिंग कौन से हैं? ऐसे शिवलिंग जो नर्मदा नदी में पाए जाते हैं। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर, नर्मदा नदी के हर कंकड़ को शंकर जी माना गया है। ऐसा माँ नर्मदा नदी को वरदान प्राप्त था। तो नर्मदा नदी से निकाल करके बहुत सारे लोग ले आते हैं शिवलिंग और अपने घर में रखते हैं। आसानी से आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगा। तो एक छोटे से नर्मदेश्वर अपने घर में रख लें और प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव का पूजन करना है। कब करना? एक दिन तो सुबह, जैसे उठे आप, प्रदोष जिस दिन है उस दिन सुबह उठे, स्नान किया, अपने घर में जहाँ आपने शिवलिंग रखा है मंदिर में वहाँ भगवान शिव को जल में गंगा जल मिला करके चढ़ाएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी की आरती करें, प्रार्थना करें और भगवान शिव से जो भी आपकी इच्छा है वो भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। फिर प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब होता है संध्या का समय, जब गायें लौटती हैं घर, उस समय को जब सूर्यास्त होने लगता है उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। संध्या का समय, सूर्यास्त होने के कुछ मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के कुछ मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल माना जाता है। उस समय भगवान शिव का पूजन फिर से करें। एक बार सुबह कर लिया, फिर उस समय आप पंचामृत से अभिषेक कर लें। क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाएं, कैसे कैसे अभिषेक करें? देखिए, आप दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये चीज़ें उसमें मिलाएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये मिलाएं और अच्छे से मिला करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए फिर से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती करें। सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार जाप कर लें। और प्रदोष के दिन जैसे आपने व्रत रखा है तो अगर संभव हो तो फलाहार ले लें। अगर फलाहार से बात नहीं बनती है तो आप जो है अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करें और उसे ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फलाहार में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो मूंग होती है, मूंग खा करके भी व्रत करते हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप जो है व्रत किस तरह करते हैं। तो व्रत आप अपने हिसाब से फलाहार करके या आप जो है
भोजन ग्रहण करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। नियम ये है कि व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए, यानी कि जैसे आपने संध्या काल में पूजन कर लिया, भगवान शिव का आरती कर ली, प्रणाम किया और इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया और अगले दिन सूर्योदय जब हो जाए तो स्नान ध्यान करके फिर पूजन करके व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इस तरह से ये नियम है। आप इस विधि से आप पूजन करेंगे, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब अगर आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या जरूरी है। देखिए, अगर आप प्रदोष व्रत करने वाले हैं तो ये समझ लीजिए भगवान शिव की कृपा आपको मिलने वाली है। भगवान शिव ने आपको इच्छा शक्ति प्रदान की है, तभी आपके मन में ऐसा भाव आया है कि मुझे प्रदोष व्रत रखना चाहिए। बिना भगवान शिव की कृपा के संभव ही नहीं कि हम व्रत के बारे में सोचें। तो अगर ऐसा भाव आया है तो अवश्य प्रदोष व्रत करिए। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी ही होंगी और शिव कृपा से सभी सुख प्राप्त होंगे। तो क्या नियम है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो अपने जीवन को सात्विक बना लें, मांसाहार का सेवन ना करें। मांसाहार का सेवन बंद कर दें अगर करते हैं तो। अपने घर में मांसाहार वाली जो सामग्रियां हैं वो भी ना रखें और कोशिश करें कि जिस दिन प्रदोष व्रत आप रख रहे हैं अपने मन में नेगेटिव विचारों को किसी तरीके से ना हावी होने दें। ना नेगेटिव सोचें, ना नेगेटिव बोलें, ना नेगेटिव बात करने वाले लोगों के आसपास जाएं। तो आप नकारात्मकता से बचेंगे, तभी तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। जब आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो दिन भर भगवान शिव का चिंतन करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें। ओम नमः शिवाय ही करते रहिए। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता और कोई मंत्र नहीं आता तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। ना किसी के साथ गलत करें, ना किसी का गलत में साथ दें, ना झूठ बोलें, ना झूठ बोलने वाले को सहयोग करें, प्रमोट करें और कोशिश करें कि आप दिन भर अच्छे तरीके से काम करें और कोई भी ऐसा कार्य व्यवहार ना करें जिससे कि किसी का मन दुखी हो, कोई परेशान हो। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे प्रदोष व्रत का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं एस्ट्रो तक के, सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख बढ़े, प्रेम बढ़े, भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन आए, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो भगवान शिव सब पर कृपा करें। अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। और अगर कोई सवाल है आपके मन में वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप अगर प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में श्री राधे लिखिए। देखिए राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।